हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम आपको इस वीडियो में नाउन का चैप्टर के बारे में क्लियर करना चाह रहे हैं कि नाउन जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग से लेकर तो एंडिंग लेवल तक नाउन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वही चैप्टर आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि हम आप तक इसी प्रकार के वीडियो लेकर आ सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि नाउन का डेफिनेशन लिखा है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान यह सारा अलग अलग देखा है। व्यक्ति यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उसके सामने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। क्वालिटी यानी कि उसके गुण यानी कि ईमानदारी उसका गुण हो गया। कंडीशन यानी कि उसकी स्थिति, बीमार होना उसकी स्थिति हो गई। एक्शन यानी कि मोमेंट, गति या चाल। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये नाउन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन, तो आपको जवाब देना है कि देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ द नाउन। तो टू टाइप्स यानी कि वन टाइप्स काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं वह हो गया आपका काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिनको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं वह हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से उसके, यानी कि एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यानी कि व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होता है? यानी कि जातिवाचक होता है। और कलेक्टिव यानी कि समूह, जहां पर समूह की बात होती है वो हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन्स। अब ठीक जैसे काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 2 पार्ट में जो डिवाइड किया है वो पहला पार्ट है आपका मटेरियल नाउन और सेकंड पार्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, जहां पर सिर्फ हमें भाव जागृत होता है वह होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो होता है लेकिन वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल यानी कि जहां पर द्रव्य पदार्थ आदि होता है वो भी सब नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि काउंटेबल नाउन कौन सा होता है। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन नंबर 1 में देख सकते हैं कि डेफिनेशन है द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम वह संज्ञा होती है जिनको हम गिन सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे वीना, गर्ल, क्लास, इटीसी। ठीक है, अब प्रॉपर के अंतर्गत हमने 3 पार्ट आपको ऊपर बताए हैं। तो प्रॉपर यानी कि अब प्रॉपर का डेफिनेशन भी यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग इसके अंतर्गत भी आता है। लेकिन ये क्या हो गया कि विनय, अजीत, नीली ये उसके स्थानीय नाम से जाना जाता है। प्लेस यानी कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली ये सब नाउन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर थिंग्स यानी कि रामायण, गीता, बाइबल। ओके, आगे देखते हैं कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि हम उसको कॉमन रूप में बोलते हैं वो हो जाता है आपका काउन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन के अंतर्गत पहला हो गया यानी कि मैन, वॉमेन। ठीक है, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, ये टीसी ये सब हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत। कलेक्टिव, अब कलेक्टिव क्या होता है? यानी कि जहां पर समूह की बात होती है। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन और रेदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, या जहां पर यानी कि ग्रुप या समूह की बात होती है वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन्स। अब इसमें देखो ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि सेलर्स, क्रू ऑफ खेलर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, स्टूडेंट्स, आर्मी, ये सब किसके पर्सन के अंतर्गत तो आ रहा है लेकिन ये किसी ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, ग्रुप की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या है आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि वस्तुओं का समूह। तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुच्छा, ये क्या हो गया आपका नाउन तो है बट वो किसके अंदर अंतर्गत आ रहा है? वो आ रहा है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। ठीक है, अब लाइब्रेरी ऑफ बुक्स ये सारा किसके अंतर्गत आ रहा है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल जिनको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अब गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, इटीसी, अब इनको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। इसका मतलब ये नाउन तो है बट ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत।
नेक्स्ट देखेंगे कि मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होता है? द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक यानी कि कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी, ईटीसी, ये सब किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं? ये द्रव्यवाचक की ओर, यानी कि नाउन तो है बट ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ जहां पर हमें भाव जागृत हो, वो दिखता नहीं है बट सिर्फ भाव हमें जागृत होता है, वह होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो या द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से ये नाउन का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और प्लीज़ यदि हमारा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम इसी प्रकार के वीडियो और इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर आप तक हम पहुँचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।